बूथ पकड़ करके हम लोग काम करेंगे तो हमारी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। जहां तक नेताजी के बारे में, आप में से ऐसा कोई नहीं है जो नेताजी के बारे में नहीं जानता। फौज के लिए जो काम किए, जो फौज के लिए फैसला लिया, कोई भी रुकावट आई होगी, लेकिन अगर उन्होंने मन बना लिया फैसला लेने के लिए तो उन्हें कोई भी ताकत रोक नहीं पाई और फैसला लेकर दे दिया। चाहे वो शहीदों को सम्मान दे करके, और मुझे याद है कि बहुत सारे लोग ये कहते थे नेताजी से, जब उनका सबसे हाईएस्ट पीक पे दौरा था, सियाचिन ग्लेशियर के लिए जब जाने का उनका कार्यक्रम बना, तो बहुत सारे अधिकारी आए। उन्होंने कहा कि सियाचिन इतने ठंड का इलाका है, अगर आप अपने पहनावे को पहन करके जाएंगे तो हो सकता है सर्दी लग जाए, आपको अपने कपड़े बदल करके जाना पड़ेगा। नेताजी नहीं माने, और आज भी अगर आप तस्वीरें या वीडियो देखते होंगे, और फौज के लोग जो उस इलाके में काम किया होगा, जिन्होंने नौकरी की होगी, जिन्होंने वहां पर खड़े होकर के देखा होगा मौसम, वो जानते होंगे कैसा मौसम है। नेताजी ने उस मौसम की परवाह नहीं की, और इसलिए क्योंकि वो अपना पहनावा नहीं बदलना चाहते, उसी पहनावे में गए, धोती और कुर्ते में। इसी तरह जब सुखोई की डील के लिए उन्हें जाना था रशिया में, वो पहली बार ऐसा हुआ कि वहां के राष्ट्रपति अपना प्रोटोकॉल तोड़ करके नेताजी को रिसीव करने आए थे। और जब सुखोई के लिए गए थे, तब भी बड़े बड़े अधिकारियों ने कहा कि रशिया में भी बहुत ठंड पड़ती है, वहां आप अगर पहनावा दूसरा नहीं पहनेंगे तो हो सकता है ठंड लग जाए आपको। नेताजी ने कहा, जब मैं सियाचिन जा सकता हूँ धोती और कुर्ते में, तो रशिया में भी जाऊंगा धोती और कुर्ते में। कार्यक्रम करके आया हूँ। वहां लोग भी फैसला लेके बैठे, और सच्चाई ये है कि पिछले चुनाव में अगर बेईमानी ना होती तो आप मैनपुरी तो जीत ही रहे थे, आप भूगांव भी जीत गए होते। आपको बेईमानी, केवल भूगांव बेईमानी से नहीं हराया, उत्तर प्रदेश में कई विधानसभा पता कर लें, हर बूथ पे 50 वोट काटे, आपकी सरकार बन गई। लेकिन जानबूझ करके उन्होंने पहले तो वोट काटे, वहां कामयाब नहीं होने देना चाहते थे, पैसे दिए, और बाद में जाकर के आपकी विधानसभा की जब गिनती हुई उसमें आपको हरा। एक ही जिले में सोचिए, कभी जब 20,000 से जीत रहे हो, 24,000 से जीत रहे हो, और वहीं हम 700 वोट से हार गए। जहां तक उपचुनाव की बात है, हालांकि बीजेपी ने अपना ही प्रत्याशी उतारा है, जो कभी समाजवादी पार्टी में था। वो जानते हैं गिनती में कहीं स्टैंड नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं साजिश और षड्यंत्र भी हो सकता है। मैनपुरी ने पहले भी देखा, एक बार जब चुनाव हुआ था तो कई बार लोगों को वोट डालना पड़ा था, और इलेक्शन कमीशन ने भी ऐसी सख्ती की थी कि वोट पड़ ना पाए। इसलिए मुझे उम्मीद है कि जहां हमारा संगठन मदद कर रहा है, हमारी पार्टी के नेता लगे हुए हैं, कार्यकर्ता हैं, वहीं अगर आप लोग भी हमारा सहयोग कर देंगे तो कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं होगी। सबसे बड़ी तो भरोसा है भी कि जब आप कोई बात कहोगे तो उस पर भरोसा करें। ये हमारे सैनिक का सम्मान है गांव में। ये सम्मान आज भी सैनिक का है कि अगर कोई बात वो कहता है तो जनता उस पर भरोसा करती है। और ये क्षेत्र क्योंकि नेताजी का रहा है, आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी भी यहाँ से जीत करके गए हैं, यहाँ की जनता ने बहुत प्यार से नेताजी को सम्मान दिया और पूरे देश में उनकी पहचान बनाई।